हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी बहुत पसंद आई होंगी। प्रीवियस वीडियोस जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को और जिसने नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब कर देगा। तो आज हम करेंगे लास्ट ईयर का यानी कि 2024 का जो सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 11। सेट है 5832। 2 का मतलब है सबसेट 2 है ये। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करें। और जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत टफ आता है या 2024 का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत बहुत टफ था, तो आइए देख लेना, खुद ही बताना टफ था या नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जरा फोकस करें। डिस्कस एनी 2 फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। सबसे पहले तो दिमाग में लेकर आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन। डिमांड ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन, इट इज कम फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ योर चैप्टर नंबर 11 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो एक बार समझते हैं कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, मैं आपके सामने बुक ला रही हूँ। ये है राइट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज टर्म का जो मतलब होता है एक्चुअल में, उसका मतलब क्या है कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ा रहे हैं क्या मतलब है, यानी कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर्स को खरीदने के इच्छुक ज़्यादा हैं। जब आप क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रिप्लेस करके मैं डिमांड वर्ड यूज़ करूँगी, वो डॉलर वर्ड यूज़ करूँगी। जब मैं डॉलर को परचेज करने के लिए, ठीक है, डॉलर को परचेज करने के लिए क्या कर रही हूँ, विलिंगनेस शो कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं डिमांड कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की। अब वहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड के आगे लिखा हुआ है आउटफ्लो। कभी कभी आउटफ्लो के नाम से आता है कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज व्हाट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो आउटफ्लो वर्ड क्यों यूज़ हुआ है मैं बता दूँ। जब आप डॉलर्स को खरीदते हैं तो आप भी तो कुछ पैसा देते होंगे, तो आपके पास से पैसा आता है या जाता है। आपके पास से पैसा जाता है जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, चाहे वो डॉलर्स की डिमांड करो या किसी भी चीज़ की डिमांड करो। जब जब आप डिमांड करते हैं तो आपका कैश का आउटफ्लो होता है। होपफुली आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो टर्म है इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये ज़रा इस डायग्राम पे ज़रा फोकस करिए। जो डायग्राम दिख रहा है बहुत ही क्यूट डायग्राम है, नहीं आपसे ज़्यादा क्यूट नहीं है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज दिख रहा है और वाई एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले सिचुएशन लेते हैं R1 वाली, ये डिमांड करवे एज यूजुअल यू नो। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, हमारा रेट है, मान के चलते हैं कि हमारा जो उसका फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि डॉलर का जो रेट है, मान के चलते हैं 50 रुपये है। ठीक है, सिचुएशन मान रही हूँ 50 रुपये है, तब लोग उसको इतना ख़रीदना पसंद करते हैं। मान के चलते हैं ये है 200 यूनिट्स, यानी कि जब हमारा डॉलर हमें 50 रुपये में मिल रहा है तो हिंदुस्तानी 200 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्या हो गया, डिमांड रेट बढ़ गया, वो 50 से जो रेट था वो 80 रुपये हो गया, तब हिंदुस्तानियों ने अब 200 यूनिट नहीं खरीद रहे हैं, अब 150 यूनिट खरीद रहे हैं। यानी कि आपको पता है जैसे प्राइस बढ़ता है, जैसे ही रेट बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डिमांड जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, रेट है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, आते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे। क्वेश्चन ने पूछा था कि ये जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है हमारे नेशन का, इसके 2 फैक्टर्स बताइए कि क्या फैक्टर्स पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ठीक है, हमारे नेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे। तो बहुत सिंपल से हैं, आपको बहुत सारे लिखवा रखे हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, परचेजेस, स्पेकुलेशन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे। Two factors which directly affect the demand of foreign exchange of a nation are, सबसे पहले इम्पोर्ट लिख दिया मैंने, दूसरा मैंने इन्वेस्टमेंट अब्रोड। आप इसके अलावा अगर कोई भी और लिख कर आएंगे
और आपने अच्छे से लिखा होगा, मतलब अच्छे से इंग्लिश लिखी होगी, तो आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, राइट। इम्पोर्ट्स, when a country imports goods and services, it needs to pay for these imports in the foreign currency. Therefore, higher imports result in higher demand for foreign exchange. इन्होंने क्या बोला, जब जब हम imports करते हैं, चाहे वो goods का हो या services का, you know what is imports? हमने कहीं बाहर से, मान के चलते हैं टर्की से आपने क्या करा, सामान खरीदा, चाहे वो goods खरीदा या सर्विस खरीदा, आपकी कंट्री में आया, दिस प्रोसेस नोन एज इम्पोर्ट्स। तो जैसे जैसे आपने इम्पोर्ट्स करा, यानी कि बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, क्यों खरीदी होंगी गुड्स एंड सर्विसेज, तो पहले ये सोचिए, अरे बाहर की जो होगी डॉलर्स का रेट कम हो गया होगा, जब डॉलर्स का रेट कम हो गया होगा तभी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी कि आपने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए। समझ में आ रही है बात? तो वही लिखा है, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज इट नीड्स टू पे फॉर दीज इंपोर्ट्स इन द फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जब जब इन्होंने सिंपल से लिखा है, जब जब हम इंपोर्ट्स करते हैं, यानी कि बाहर से माल खरीदते हैं, चाहे गुड्स में खरीदें या सर्विसेज में खरीदें, तो हमें करेंसी की, मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ती है। तो इस वजह से हमें फॉरेन करेंसी की क्या कर रहे हैं, हम हायर डिमांड कर रहे हैं। वैसे मैं अभी रीज़न बता रही थी कि अगर हम इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम पावरफुल हो रहे हैं, हमारी करेंसी पावरफुल हो रही है। फिलहाल ये पावरफुल हो रहे हैं या नहीं पावरफुल हो रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, मतलब एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल इंपोर्ट्स हम करते हैं, तो इंपोर्ट्स करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे डिमांड किसकी करी, फॉरेन करेंसी की डिमांड करी। तो एक रीज़न क्या है फॉरेन करेंसी डिमांड करने का, कि हमें बाहर से इंपोर्ट्स करना है, और जब जब हमें बाहर कंट्री से इंपोर्ट्स करना है तो हमें पेमेंट डॉलर्स में करना है, इसलिए डॉलर्स की हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स अब्रोड। हो सकता है आपकी भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने कहीं बाहर खरीद रखी हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो बाहर। बाहर का मतलब अपने घर से बाहर नहीं, मतलब अपनी देश से बाहर। तो देश से बाहर जाएंगे तो आपको पेमेंट भी कैसे करना पड़ेगी, डॉलर्स की। तो अगेन यू डिमांडेड फॉर डॉलर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड। तो देखिए, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इन्वेस्टर, अभी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। मेक इन्वेस्टमेंट्स अब्रोड, हमने बाहर क्या करा, इन्वेस्टमेंट्स करा। द पेमेंट इज टू बी मेड इन द फॉरेन करेंसी, और हमें पेमेंट कैसे करना है, फॉरेन करेंसी से करना है। रुपया जाके नहीं देंगे हम उन्हें, रुपया देंगे हमारे मुंह पे मार देंगे। वी हैव टू मेक पेमेंट्स इन डॉलर्स, राइट। दिस इंक्रीजेज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए हमने क्या करा है, डिमांड बढ़ा दी है फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना है अब्रॉड में, और इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में करने के लिए हमें पेमेंट किस में करना पड़ेगी, फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगी। होपफुली आपको ये वीडियो लाइक लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। कंजूसी मत दिखाइए, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।